The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का फैसला आ गया और इस बार की कहानी काफी रोमांचक रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि ये सम्मान उन्हें मिलेगा। ट्रंप का दावा था, मैंने 7 युद्ध खत्म किए और 8वां भी खत्म कर दिया, इसलिए उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। लेकिन नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने ये पुरस्कार वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता मारिया कुरीना माचेडो को दिया। ट्रंप ने इसे अमेरिका का अपमान बताया और कहा, वे लोग मुझे कभी नोबेल नहीं देंगे। वहीं माचेडो को वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाल करने और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष के लिए ये सम्मान मिला। पिछले 1 साल में ट्रंप ने कई बार नोबेल की डिमांड की। फरवरी में इजराइल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, मुझे नोबेल मिलना चाहिए, पर वे मुझे कभी नहीं देंगे। अगस्त में ट्रंप ने कहा, मैंने 7 युद्ध खत्म किए, कोई सीज़फायर नहीं, असली एंड किया। सितंबर में उन्होंने भारत, पाकिस्तान और ईरान इजराइल के बीच शांति प्रयासों का श्रेय खुद को दिया। हाल ही में गाजा युद्ध खत्म करने के पीस प्लान के बाद उन्होंने दावा किया, अब हमने 8वां युद्ध भी खत्म कर दिया। उनके अनुसार उन्होंने इजराइल, ईरान, आर्मीनिया, अजरबैजान, भारत, पाकिस्तान, सर्बिया, कोसोवो, थाईलैंड, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, रवांडा, डीआरसी और गाबोन में शांति स्थापित की। लेकिन इनमें से अधिकांश दावे विवादित हैं। कई देशों ने चुप्पी साधी और कुछ ने इसे राजनीतिक प्रचार बताया। ट्रंप के समर्थन में इजराइल के पीएम नेतन्याहू, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, कंबोडिया के पीएम हुन मानेट और अमेरिकी सांसद बडी कार्टर ने नामांकन भेजा, लेकिन ये नॉमिनेशन फरवरी 1 की डेडलाइन के बाद आए, इसलिए इस साल मान्य नहीं हुए। नॉर्वेजियन मीडिया के मुताबिक कमेटी का फैसला सोमवार को फाइनल हुआ, यानी गाजा डील के ऐलान से पहले। मुख्य कारण, गाजा डील देर से आई, कमेटी पहले ही नाम तय कर चुकी थी। शांति नहीं, पॉलिटिकल शो, प्रयास टिकाऊ नहीं माने गए। WHO और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर जाना भी नकारात्मक माना गया। डिक्टेटर्स के साथ रिलेशन, पुतिन और अन्य तानाशाहों के साथ नजदीकी भी उनके खिलाफ गई। इस साल नोबेल पुरस्कार मारिया कुरीना माचेडो को मिला। वे वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। कमेटी ने कहा, उनका काम लंबे समय की शांति और लोकतांत्रिक बदलाव का प्रतीक है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रंप की गाजा डील अगले साल स्थायी रहती है और दोनों पक्ष सहमत रहते हैं, तो उन्हें भविष्य में फ्रंट रनर माना जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो की प्रोफेसर इंगार्ड होल्म कहती हैं कि ट्रंप के पास मौका है अगर उनकी गाजा डील साल भर शांत रहे।